दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपराजिता के बारे में। शायद आप में से बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी हो, लेकिन यह एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटी है। जैसा कि आपको इस जड़ी बूटी के नाम से ही समझ आ जाएगा, ऋषि मुनि जब इन जड़ी बूटियों का नामकरण करते थे, तो उनके गुणों के आधार पर ही इनका नाम रखा जाता था। अपराजिता अर्थात जिसे कभी पराजित ना किया जा सके। यह एक ऐसी दिव्य औषधि है, इससे आप कभी भी किसी भी रोग से पराजित नहीं हो सकते, इसीलिए इसका नाम अपराजिता रखा गया है। अपराजिता एक बहुत ही सामान्य सा पौधा है। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं। लोग इसको घर सजाने के लिए लगाते हैं। आजकल इसे लोग बगीचे और गार्डन में भी लगाने लगे हैं, क्योंकि ये सुंदरता बढ़ाने के काम आता है। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल आते हैं इसमें। अपराजिता पौधे की जो बेल होती है वो दो प्रकार की होती है, एक जिसमें एक फूल आते हैं और दूसरा जिसमें दोहरे फूल आते हैं। जो फूल होते हैं अपराजिता के वो भी दो रंग के होते हैं, एक नीला और दूसरा होता है सफेद रंग में। आयुर्वेद के अंदर नीले और सफेद दोनों ही फूलों का बहुत ही लाभदायक बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं ये। अपराजिता फूलों के अंदर आयुर्वेदिक गुण होते हैं। इसके फूलों में एंजाइटी, स्ट्रेस, माइग्रेन, कब्ज, खांसी, स्किन प्रॉब्लम जैसी गंभीर और लाइलाज बीमारियों का ठीक करने के गुण इस फूलों के अंदर पाए गए हैं। इसके फूलों को किस तरीके से और किस बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में आगे हम विस्तार से बात करते हैं। पहला है माइग्रेन, यानी कि जिसे शिरोरोग भी कहा जाता है। इसे ठीक करने के दो उपाय हैं, जिसमें पहले की अब हम बात करते हैं। यदि आपको कितने भी वर्षों पुराना भयंकर से भयंकर माइग्रेन है, यदि 5-6 साल भी हो गए उस दर्द को, तो भी वो उससे जरूर गायब हो जाएगा। आपको लेना है अपराजिता की जड़ का रस। उसे आप रस निकाल करके 4-4 बूंदें आप अपनी नाक में डालिए। कैसा भी पुराने से पुराना सर दर्द है, दावे के साथ 100% वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसी के लिए एक दूसरा उपाय है माइग्रेन या आधा सीसी के लिए। यदि आपको माइग्रेन है, आप इसकी जड़ को पीस करके लेप लगा लीजिए और उस लेप को आप अपने जहां दर्द है वहां लगाइए। मात्र इतना करने से ही आपका माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाएगा। अगला है, यदि आपको पुरानी खांसी है तो और आप बहुत दवाइयां ले चुके हैं, दवाइयों से वो ठीक नहीं हो रही है, तो अपराजिता की आप जड़ ले लीजिए। 2-3 पत्ते आप तुलसी के लें और आप उसमें डालें 4-5 काली मिर्च। इन तीनों को मिलाकर के आप कूट लीजिए और 1 गिलास पानी में आप इन्हें उबालिए और तब तक उबालते रहिए जब तक कि पानी आधा शेष न रह जाए। अब आप इसे छान करके एक गिलास में अलग कर लीजिए और ये आपकी तैयार हो जाती है काढ़ा, जो कि पुरानी खांसी को बिल्कुल ठीक कर देगा। यदि आपको टॉन्सिल्स की समस्या है और वो बनी रहती है, तो आप क्या करें, अपराजिता के पत्ते लें और अमरूद के पत्ते, इन्हें उबाल करके आप काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा किस तरीके से बनाया जाता है, पानी में उबाल करके जब वो आधा शेष रह जाए तो उस पानी से आप गरारे कीजिए। और यदि आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं, कई बार क्या वो बाहर की साइड से बढ़ जाते हैं, तो आप अपराजिता के पत्तों का लेप बना करके जहां भी आपको समस्या है वहां आप लगाइए, तो जो आपके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं उसमें भी बहुत फायदा होगा। यदि आप बुखार या पीलिया से परेशान हैं, तो यह इतनी दिव्य जड़ी बूटी है, चमत्कारिक जड़ी बूटी है। यदि आप इस जड़ की माला पहन लेते हैं, तो मात्र माला को धारण करने से ही आपका पुराने से पुराना बुखार और पीलिया ठीक हो जाएगा। सुनने में आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। सिर्फ यदि इसकी जड़ आपने धारण कर ली तो उसी से आप ठीक हो जाएंगे। छोटे बच्चों को कई बार खांसी या पेट का दर्द बना रहता है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे कह नहीं पाते। तो इसके लिए आप क्या करें, इसका जो पेड़ होता है उसमें फलियां लगती हैं। जब आप इन फलियों को खोल करके देखेंगे तो उनके अंदर मूंग के दाने के बराबर छोटे छोटे बीज निकलते हैं। तो आप इन बीज को पीस करके लगभग आप ले लीजिए 250 ग्राम शहद, उसमें मिला करके आप उसे बच्चे को चटाइए। इससे बच्चे की खांसी और पेट दर्द की समस्या में बिल्कुल आराम होगा। जब मोटापे से परेशान हैं, तो अपराजिता की चाय शरीर में क्या करती है, फैट का जो निर्माण होता है वो धीरे धीरे कर देती है उस प्रोसेस को। इससे आपका वजन फिर नहीं बढ़ता। इसके सेवन से हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं, हमें किसी भी तरह के अंदरूनी इन्फेक्शन की समस्या नहीं रहती,
हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होती है। और यदि आप इसका सेवन करते हैं तो शरीर में अंदरूनी या बाहरी किसी भी प्रकार की आपको सूजन है तो उसमें भी आराम होगा। अब हम जानते हैं कि इसके फूलों का आखिर इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आप अपराजिता के फूलों की चाय पीते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। तो बनाने का तरीका अब हम जानते हैं, किस तरीके से आप इस फूलों को इस्तेमाल करें, चाय बनाएं, काढ़ा बनाएं। तो इसके लिए आप अपराजिता के लगभग 7 से 8 फूल ले लीजिए। इसके बाद आप इन फूलों को साफ पानी में धो लें और फिर आप लेंगे नॉर्मल 1 गिलास पानी, बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो। आप इन फूलों को उसमें डाल दीजिए। जब आप इन फूलों को उसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि पानी का रंग धीरे धीरे बहुत ही सुंदर सा नीला होने लगा है, वो तुरंत पानी के अंदर उसका रंग आने लगता है। इसके बाद आप इसे ढक करके पूरी रात के लिए फूलों को पानी में छोड़ दीजिए। सुबह आप देखेंगे कि पानी का रंग पूरी तरह से नीला हो चुका है और फूलों के जो सारे औषधीय गुण हैं और सारे तत्व हैं औषधीय, वो उस पानी के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आप इस पानी को छान करके 1 गिलास में अलग कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नींबू। जैसे ही आप नींबू मिलाएंगे वो थोड़ा सा पिंकिश कलर उसका आना लगेगा। तो इस तरीके से आपकी ये चमत्कारिक ब्लू टी अपराजिता की चाय तैयार हो जाती है, जो कि आपको बचाएगी बहुत सी बीमारियों से, आपका वजन भी कम करेगी, माइग्रेन और ऊपर भी हमने बात की है। और यदि आप इस जो पानी निकला है इस पानी से अपना चेहरा धोते हैं तो चेहरे की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी और चेहरे पर चमक भी आएगी। और इसी पानी को, यदि इस चाय को आप काढ़े के रूप में लेते हैं यानी कि गर्म करके, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पाचन संबंधी समस्याएं आपको रहती हैं कब्ज की, तो उसमें आराम होगा। और यदि आपका पेट साफ रहेगा तो आपकी त्वचा पर स्वतः ही चमक आ जाएगी। तो आज हमने जाने अपराजिता के बारे में, उसके लाभ, उसके फूलों के बारे में, ये कैसा दिखाई देता है पेड़, इसके लाभ क्या हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।